नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। राजस्थान की पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और अहम खबर जो आप तक पहुंचाने ज़रूरी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जुलाई 2025 में 5 साल पूरा हो जाएगा। उनका कार्यकाल जब पूरा होगा तो जश्न भी होगा, तैयारी भी होगी, तमाम सारी बातें हो रही हैं। इसी बीच में एक सुगबुगाहट दिल्ली से आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। तो आप अगर 5 साल पूरा कर रहे हो तो आपको भी लगेगा कि यार पूरा 5 साल कर लें, रिकॉर्ड भी तोड़ लें सचिन पायलट का 6 साल वाला जो उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है। उसके पहले परशुराम मदेरणा के पास था, तो अब कहा जा रहा है कि उसे तोड़ना चाहते हैं सचिन पायलट के रिकॉर्ड को गोविंद सिंह डोटासरा। इस तरीके की पूरी प्लानिंग चल रही दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक। गिरिजा व्यास भी लंबे समय तक रही और परशुराम मदेरणा रहे। पायलट ने जो रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड की अब लोग कह रहे हैं कि गहलोत के ही लोग कह रहे हैं कि उसे डोटासरा के द्वारा तोड़ देना चाहिए। इसका मतलब डोटासरा अभी 6 साल तक रहेंगे यहाँ पर, 1 साल और रहेंगे। 2026 और जुलाई का मतलब हो गया कि 27-28 में चुनाव होगा, तब क्या अध्यक्ष बदला जाएगा? तब तो एकदम चुनाव चरम पे होगा। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव के समय ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया था, सरकार आ गई। तो कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदल देना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब किसे लाया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है अगर उसे देखा जाए तो लोग कह रहे हैं डोटासरा का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ऐसे ही लोग कहते सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं था, ऐसे ही लोग कहते थे गहलोत का कोई विकल्प नहीं है। अब डोटासरा की बात किसे लाओगे, चर्चा हो रही है। एक गुट ये कह रहा है कि सचिन पायलट को लाया जा सकता है, एक गुट कह रहा है सचिन पायलट को इसलिए लाया जा सकता है क्योंकि 2018 में थे, सरकार आई थी। पायलट 6 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पार्टी के महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं। गहलोत 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब लाया किसे जाए, सवाल इस पे हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं महिलाओं पर चिंतन हो रहा है, शकुंतला रावत, दिव्या मदेरणा, तमाम ऐसे नाम उभर उभर के सामने आते हैं। उसी में कोई नाम लेकर आता है हरीश चौधरी का, उसी में कोई नाम लेकर आता है अशोक चांदना का, उसी में कोई लेकर नाम आता है रघुवीर मीणा का, उसी में कोई नाम लेकर आता है रघु शर्मा का, उसी में कोई नाम लेकर आता है सीपी जोशी का। तमाम ये नाम आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको लिस्ट पढ़ के सुनाएंगे और फिर समझिए कौन अध्यक्ष कितने समय तक रहा और कितना प्रभावशाली रहा। आइए पहले लिस्ट को समझिए, फिर आगे की बात करते हैं। 18 सितंबर 1985 से 8 जून 1989 तक अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष रहे। हीरालाल देवपुरा 8 जून 1989 से 1989 तक रहे। परशुराम मदेरणा 89 से 95 तक रहे। अशोक गहलोत 95 से 99 तक रहे। गिरिजा व्यास 99 से 2004 तक रहीं। नारायण सिंह 4 से 2005 तक रहे। बीडी गल्ला 5 से 2007 तक रहे। सीपी जोशी 2007 से 2011 तक रहे। 2011 से 2014 तक चंद्रभान सिंह रहे और सचिन पायलट 2014 से 2020 तक रहे और 2020 से अब लगातार गोविंद सिंह डोटासरा बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि दूसरा जाट अब कांग्रेस नहीं लाना चाहेगी। बीडी गल्ला के बाद सीपी जोशी आए, दोनों ब्राह्मण आ गए, उसमें ये चीज़ नहीं देखा गया। अब कह रहे हैं कि जाट दूसरा कांग्रेस नहीं लाना चाहती क्योंकि डोटासरा हैं, इधर टीकाराम जूली हैं। कांग्रेस के साथ मुसीबत यहाँ पर जाट गुजर के आसपास ही नेता को खोजने की हो रही है। कुछ लोग ब्राह्मणों का नाम चला रहे हैं। इसी तरीके से तमाम बातें हो रही हैं। तो डोटासरा को आप क्या करेंगे? डोटासरा को भी अब संभालना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनके साथ एक बड़ी लॉबी जुड़ गई है, बड़े लोग जुड़ गए हैं। प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने विधानसभा का, लोकसभा का दोनों चुनाव अपने नेतृत्व में कराया और ठीक ठाक रिजल्ट रहा। अशोक गहलोत के उन सबकी तुलना में देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट रहा। तो ऐसे में डोटासरा को हटाना इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अब तैयारी हो रही है कि किसका नाम लाया जाए। तमाम चेहरे हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम चेहरे को कांग्रेस अध्यक्ष बना नहीं सकती है, इसलिए मुसलमान चेहरे की तरफ से अगर रफ़ीक खान की बात हो, मिन कागजी की बात हो, इन सब की बात हो रही हो तो इसमें भी बड़ी बड़ी अजीब स्थिति होती है कि ये नहीं बना सकते। क्या डोटासरा के बाद जाटों में कई सारे चेहरे कांग्रेस के पास मजबूत हैं, उन्हें भी ट्राई कर रही है। गुजरों सचिन पायलट के अलावा कई सारे चेहरे हैं, इनके शकुंतला रावत है, अशोक चांदना, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इनके पास, धीरज गुजर, तमाम लोग हैं।
ऐसे ही ब्राह्मणों में रघु शर्मा हैं, सीपी जोशी हैं, बीडी कल्ला, तमाम लोग हैं, लेकिन ये सब एक एज हो चुकी है। अब कांग्रेस को यहाँ पर नए लोगों को लाना होगा। तो नए लोगों में अब तलाश जारी है, चूंकि अब डोटासरा का खुद हनुमान बेनीवाल विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग नेता विरोध कर रहे हैं, तो ये सब चला है। आपको क्या लगता है कि किसे बनाया जाएगा? लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जा सकता है। बिहार चुनाव होगा दिसंबर-अक्टूबर में, और यहाँ पर जो पंचायत और निकाय चुनाव होंगे वो भी उसी के आसपास होंगे। तो तब तक तो डोटासरा साहब 5.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे, और जिस इस कार्यकाल को ही छोटा करने के लिए एक गुट लगा हुआ है कि जल्द से जल्द परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये मैसेज ना जाए कि सचिन पायलट का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाया है। तो तमाम इस तरह की गुत्थम-गुत्थी चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सीपी जोशी, ये दिव्या मदेरण, कौन अध्यक्ष हो सकता है आपके हिसाब से? अगर वो आप वोट करके बता पाएँ, ज़रूर बताएं अपने मन की बात, दिल की बात, जो कांग्रेस के हिसाब से आपको फिट बैठती हो, क्योंकि यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही है कि अध्यक्ष बदलने जाने की पूरी सुगबुगाहट, पूरी तैयारी है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या 5 साल पूरा करते हैं डोटासरा, 6 साल पूरा करते हैं, या 10 साल पूरा करते हैं? ये बड़ा रोचक होगा। और इस रोचकता को जानने के लिए आप देखते रहिए लगातार पोल टॉक, क्योंकि अजय माकन दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार। और अब ये बात होगी किसके लिए कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, देखना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा भी चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, सचिन पायलट को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए। अब आप अपना खुद वोट करके बताएं हमें कि किसको चाहते हैं आप। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।